गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है और शेयर मार्केट काम कैसे करता है और आप किस तरह से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट होता है जहां पे आप कंपनी की शेयर खरीद या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी की कंपनी का कुछ परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हो, मतलब आप उस कंपनी की कुछ परसेंटेज मालिक बन रहे हो। यानी अगर उस कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको भी मिलेगा और अगर उस कंपनी का लॉस होगा तो कुछ परसेंटेज लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपया है लेकिन वो काफी नहीं है। आप अपने दोस्त के पास जाते हो और बोलते हो कि तू भी 10,000 रुपया लगा और 50-50% पार्टनरशिप करेंगे। फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपका दोस्त को मिलेगा। इन केस में कंपनी का 50% शेयर आप अपने दोस्त को दे दिए। यही चीज बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट में होता है। फर्क सिर्फ यही होता है कि आप अपने दोस्त के पास जाने की जगह आप पूरे दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर खरीद लो। शेयर मार्केट की शुरुआत 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो कंट्री आज के टाइम पे नीदरलैंड है। उस टाइम लोग शिप के द्वारा दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि दुनिया का नक्शा पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ था। तो कंपनी शिप को भेजती थी दूर किसी नया कंट्री को डिस्कवर करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। वैसे ही वास्को ड गामा इंडिया आए थे और इंडिया को डिस्कवर किया था। तो ये शिप दुनिया भर हजारों किमी ट्रैवल करते थे नया कंट्री को डिस्कवर करने के लिए। इसीलिए कंपनी को ज्यादा पैसा की जरूरत थी लेकिन उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं थे। इसीलिए कंपनी ने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज में पैसा लगाओ, हमारे शिप्स में पैसा लगाओ। और जब शिप्स इतना लंबा सफर तय करके एक नया देश जाएगी और वहां से खजाना लेके आएगी, यानी जो पैसा कमा के आएगी उसमें से कुछ पैसा आपको भी मिलेगा। लेकिन ये काम बहुत ही रिस्की था। जो शिप्स जाती थी, ज्यादातर शिप्स तो लौट के नहीं आते थे। कहीं गुम हो जाता था, डूब जाता था या लूट लिया जाता था, कुछ भी हो जाता था शिप के साथ। तब इन्वेस्टर ने सोचा कि ये काम बहुत ही रिस्की है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक शिप में पैसा लगाने से अच्छा 5-6 अलग अलग शिप में पैसा लगाओ, ताकि चांस ये हो कि उनमें से कोई एक जहाज तो वापस आ सके, कोई एक शिप तो वापस आए। और एक जहाज मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाके पैसा लेता था। ऐसे ही कहीं ना कहीं वहां पे एक शेयर मार्केट क्रिएट हो गया था। ओपनली बिडिंग होता था वहां पे डॉक पर। डॉक वो जगह होता है जहां से शिप निकलता है। देखते देखते ये सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि कंपनी को पैसे की प्रॉब्लम थे, वो आम आदमी पूरे कर देते थे और आम आदमी को यहाँ पे और भी ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितना ज्यादा अमीर बन गया था उस टाइम पर। और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट में डिपेंड बन गया है। स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्डिंग होता है, वो जगह होता है जहां पे कंपनीज की शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इसे दो तरह का मार्केट से डिवाइडेड किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे कंपनी जाके अपने शेयर को बेचती है। कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर का वैल्यू क्या होगा। हालांकि कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस भी रहता है, इसीलिए कंपनी अपना शेयर का वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। एक्चुअली कंपनी की शेयर वैल्यू मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है कि उस शेयर का लोग कितना पैसा में खरीदने के लिए तैयार है। मान लीजिए कि एक कंपनी का वैल्यू है 1 लाख रुपया। अगर वो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करता है तो एक शेयर का वैल्यू होगा 1 रुपीज। अगर लोगों के बीच में उस कंपनी की शेयर का डिमांड ज्यादा है तो कंपनी ज्यादा पैसा में भी शेयर को बेच सकता है। तो कंपनी क्या करता है, एक मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सेट कर देता है
कि कंपनी इस प्राइस की रेंज में शेयर को बेचेगा। एक कंपनी का हर शेयर का वैल्यू इक्वल होता है। एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने शेयर का वैल्यू कितना रखना चाहता है। अगर कंपनी का वैल्यू 1 लाख रुपया है तो कंपनी 1 रुपया का 1 लाख शेयर इशू कर सकता है, या 0.5 रुपया का 2 लाख शेयर भी इशू कर सकता है। और एक कंपनी 100% शेयर कभी भी नहीं बेचती है, क्योंकि कंपनी ने पूरा शेयर बेच दिया तो जो लोग शेयर को खरीदा है वो लोग अब कंपनी की ओनर बन चुका है, तो वो लोग भी कंपनी के लिए डिसीजंस भी ले सकते हैं। जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर है वो कंपनी के लिए डिसीजंस ले सकता है। इसीलिए कंपनी ओनर 50% से ज्यादा शेयर कभी नहीं बेचता है। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जुकरबर्ग के पास ही है। जिन लोगों ने कंपनी से शेयर को खरीदा, अब वो लोग कंपनी शेयर को और भी किसी भी जगह बेच सकते हैं। इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मार्केट, जहां पे अपने आप पे शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी एक फिक्स्ड प्राइस सेट कर दिए थे, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकते हैं शेयर का वैल्यू को लेके। सेकेंडरी मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है मार्केट की डिमांड के हिसाब से, कि मार्केट में किसी भी शेयर का डिमांड कितना है और लोग शेयर को कितना रुपीस में खरीदने के लिए तैयार है, और सप्लाई कितना है उस शेयर का। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ऑलमोस्ट हर बड़े कंट्री में आपको एक स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल जाएगा। इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1600 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर है। 2 स्टॉक एक्सचेंज में इतने सारे कंपनी रजिस्टर्ड है, इन सब कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टॉप 30 कंपनी की एवरेज प्राइस दिखाता है। ओवरऑल टॉप 30 कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसका ट्रेंड दिखाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स को दर्शाता है। सेंसेक्स का वैल्यू 50,000 के ऊपर नीचे होता रहता है। सेंसेक्स का वैल्यू 50,000 का मतलब है टॉप 30 कंपनी की एवरेज शेयर वैल्यू 50,000 है। अगर ये वैल्यू ऊपर नीचे होता है तो बाकी कंपनी का मार्केट वैल्यू भी ऊपर नीचे होगा। ऐसे हमारा निफ्टी इंडेक्स भी है, नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी की शेयर प्राइस में ऊपर नीचे का ट्रेंड दिखाता है। अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जाके रजिस्टर कराना है, शेयर को बेचना है, तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग ऑफ एक कंपनी। लेकिन अगर किसी कंपनी पहली बार लिस्टिंग करा रही है तो उसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को शेयर पहली बार ऑफर किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो ये रजिस्टर करना बहुत ही आसान था। कोई भी अपना कंपनी रजिस्टर करके पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन अभी ये प्रोसेस बहुत ही लंबा एंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इजी होने से स्कैम करना आसान हो जाएगा। कोई भी अपना फेक कंपनी रजिस्टर करके पब्लिक के सामने शेयर वैल्यू बढ़ा चढ़ा के बताएगा और पब्लिक को शेयर बेच के भाग जाएगा। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कैम देखा गया है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। ये सब भी ऐसे ही फेक कंपनी बना के लोगों की पैसा लेके भाग गई। इसीलिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने के लिए बहुत लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जो देखती है कौन सी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होगा और कौन सा नॉर्म होना चाहिए। किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए सेबी का नॉर्म को फुलफिल करना पड़ेगा, और सेबी का नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जैसे आपके कंपनी की अकाउंट पर काफी चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए, कम से कम 2 ऑडिटर ने आपका कंपनी की अकाउंट को चेक किया होना चाहिए। 3 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में, और 50 से भी ज्यादा शेयर होल्डर ऑलरेडी होना चाहिए आपका कंपनी में, अगर आप कंपनी को पब्लिक लिस्टिंग कराना चाहते हो तो। अगर आप शेयर बेचने जाते हो पब्लिक के सामने और आपका कंपनी की शेयर का पब्लिक में डिमांड नहीं होता है,
तो सेबी आपका कंपनी को बाहर भी करा सकते हैं। आप कैसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? पहले के जमाने में तो आपको डॉक में जाके पैसा लगाना पड़ता था और इंटरनेट के आने से पहले भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके पैसा लगाना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद आपको पैसा लगाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होता है। एक बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट से आप पैसा पे एंड पे आउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। और डीमैट अकाउंट आपका शेयर को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए जरूरत होता है। अभी ज्यादातर बैंक 3 in 1 अकाउंट ऑफर करते हैं। इन तीनों अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। हम जैसे लोगों को कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर, यानी आम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट पर, तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर के पास जाने की जरूरत होता है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर के साथ जोड़ता है। हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी बन सकता है और कोई थर्ड पार्टी ऐप भी बन सकता है या कोई प्लेटफॉर्म भी बन सकता है। आप जब ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाते हो तो ब्रोकर थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चार्ज करता है आपसे। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 अलग चीज होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो और कुछ टाइम तक वेट करते हो, जब शेयर वैल्यू बढ़ जाता है तब आप शेयर को बेच देते हो और वहां से पैसा कमाते हो। और ट्रेडिंग का मतलब आप रेगुलर बेसिस पे पैसा अलग अलग कंपनी में लगाते हो और शेयर को बेचते हो। ट्रेडिंग एक जॉब की तरह है। बहुत सारे लोग अपने फुल टाइम लगा के शेयर को खरीदते, बेचते और प्रॉफिट कमाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना को गैम्बलिंग या जुआ से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। मेरी राय में ये एक तरह का गैम्बलिंग ही है। अगर आपको सही तरह से शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है, अगर आपको कंपनी के चेक्स एंड बैलेंस के बारे में पता नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं है, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है क्या है उसके बारे में पता नहीं है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, अगर आपको ये सारी चीज पता नहीं है और आप लोगों से सुन के पैसा लगा देते हो तो आपके लिए एक गैम्बलिंग जैसा ही है। लेकिन अगर आप सारे चीज एनालिसिस करके पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट कमाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपको शेयर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और आपका पैसा डूबने का चांस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है पैसा इन्वेस्ट करने का और लॉस होने की चांस भी बहुत कम रहता है। म्यूचुअल फंड क्या है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नेक्स्ट अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी टॉपिक में।